आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है शहर मालेगांव की एक बहुत ही नामवर स्कूल स्विस प्री प्राइमरी व प्राइमरी एंड हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के एक बेहतरीन पीटी टीचर जो शहर में अपनी सलाहियतों से जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेहतरीन टीचर अब्दुल अज़ीज़ सर की, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तलबा व तालिबात के लिए स्विस हाई स्कूल से लगकर वक्फ़ की, रिटायर हुए। उनकी ज़िंदगी पढ़ाई पढ़ाई के बाद उनकी टीचिंग लाइन, उसके बाद रिटायरमेंट, और आगे क्या उनका मुस्तकबिल में प्लान है रिटायरमेंट के बाद, जानते हैं। आपके सामने आपके अपने अज़ीज़ अब्दुल अज़ीज़ सर। हमारा सवाल है कि आपके इब्तदाई तालीम का आगाज़ कब से, कहाँ से और किस जगह से हुआ, और उसके वाक़यात आप बताना चाहेंगे आपके स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, शहर के लिए स्क्रीन पर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, मेरी इब्तदाई तालीम जो वो केजी से शुरू हुई 1969-70 में चिरागुल उलूम जो यादगार पान हाउस के ऊपर चलता था, वहाँ पर एक केजी क्लास की शुरुआत हुई थी। और 1969-70 में वहाँ केजी पढ़ा 1 साल, और उसके बाद फिर पहली से लेकर 7वीं तक चूनाभट्टी की जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर ज़ेर तालीम रहा। उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं इटरिया हाई स्कूल में मैंने किया। 11वीं 12वीं में 1981 82 83 में मैं मालेगांव स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद 3 साल 83 से लेकर 87 तक एमएसजी कॉलेज में बीएससी मैथ्स से किया। उसके बाद 88 89 में मैंने बीपीएड किया, जो पीटी का जो कोर्स रहता है फिज़िकल टीचर का, वो कोर्स करने के बाद फिर मैं 2 साल जद्दोजहद करता रहा सर्विस के लिए। और सर्विस जो है वो तकरीबन मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल में 2 महीने के लिए वैकेंसी किया सैयद सर की जगह पर, जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे, और साल भर वहाँ पर मैंने ड्यूटी किया। और उसके बाद भी मुझे मालेगांव स्कूल में सर्विस नहीं मिली। फिर बाद में 1 साल के बाद फिर दोबारा मेरे उस्ताद मोहतरम इकबाल सर थे। इकबाल सर भी 2 महीने की छुट्टी लिए और उनकी जगह पर मैं पूरा साल काम किया। और उसके बाद भी फिर दूसरे साल भी मुझे मौका जब नहीं मिला, तो मैं फिर दोबारा जो है इंटरव्यू के लिए मुख्तलिफ़ स्कूलों में मुख्तलिफ़ शहरों का रुख किया। और इल्म सरदार धुलिया में इंटरव्यू दिया। फिर उसके बाद मंजूर हसन अयूबी की जो सरदार स्कूल थी वहाँ पर इंटरव्यू दिया। और तीसरा इंटरव्यू जो है मैं स्विस हाई स्कूल में दिया। वहाँ पर मुझे फ़ौरन मौका मिल गया, और तब से 1991 से लेकर 2023 तक मैंने स्विस हाई स्कूल में काम किया। और पूरी जद्दोजहद और लगन के साथ, डिसिप्लिन के साथ मैंने पूरा अपना वक्त पूरा किया। जैसा कि आपको पता होगा कि स्विस स्कूल के अब्दुल अज़ीज़ सर, जिन्हें अज़ीज़ सर के नाम से पुकारा जाता था, ये बहुत सख्त अंदाज में भी जाने जाते थे। बच्चों को लेकर सख्ती करना और अपनी काबिलियत के बिना पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना, उन्हें उस काबिल बनाना, ये एक हुनर भी काफ़ी पुराना है अज़ीज़ सर का। बच्चों को लेकर इनके क्या तजुर्बात रहे, सीख को लेकर पीटी टीचिंग लाइन से आपके सामने अज़ीज़ सर बताएंगे। मालेगांव स्कूल में 1981-82 से मैं जब वहाँ पर शुरुआत किया, तो सैयद सर इकबाल सर की निगरानी में बहुत सारे बच्चे वहाँ खेलते थे। हम लोगों ने यानी शाम में वहाँ पर प्रैक्टिस का कोई रुझान नहीं था, तो मैं सैयद सर इकबाल सर से बात करके उनके बोलने पर 20-25 बच्चों को जमा करके हम लोगों का पूरा ग्रुप जो शाम में प्रैक्टिस के लिए आता रहा। और माशाअल्लाह यानी बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्स का माहौल बना। और उस माहौल के ज़रिए से आज तक वो माहौल कायम व दायम है। और हमारे मालेगांव स्कूल के बाद दूसरी स्कूलों में भी ये माहौल चलता रहा। बच्चे जो है ग्राउंड पर जब आते रहे, तो बहुत सारे जो शरारती बच्चे थे वो माशाअल्लाह यानी उनके अंदर हम ग्राउंड पर उनको लाते थे खेलने के लिए। मकसद होता था कि बच्चों को तरबियत देना, उनको उनके अंदर स्पोर्ट्स के ज़रिए सुधार पैदा करना, ताकि वो थोड़ा सी कुछ न कुछ यानी तालीमी एतबार से उनका ज़हन बने और वो तालीम तालीम हासिल हासिल करने पर राग़िब हो सके। उसके बाद यानी मालेगांव स्कूल में जब मैं लगने नहीं पाया, दो दो साल में काफ़ी मेहनत किया। 88 89
90 में, तो मुझे सर्विस नहीं मिली। मैं सैयद सर की जगह पर 2 महीने की लीव वैकेंसी किया और उसके बाद पूरा साल ड्यूटी किया। दूसरे साल इकबाल सर जो है बॉयज़ में स्कूल में, वहाँ पर मालेगांव स्कूल के बॉयज़ सेक्शन में छुट्टी लिए 2 महीने की और मुझे मौका दिया 2 महीने की ड्यूटी करने के लिए, मगर मैं साल भर वहाँ ड्यूटी किया। उसके बाद भी मुझे जब मौका नहीं मिला तो फिर मैंने दूसरे शहरों का रुख किया, यानी कहीं जाकर इंटरव्यू देकर कुछ ड्यूटी करने के बारे में कुछ कोशिश की जाए। तो सरदार धुलिया में मैंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर सब्बी सेठ की जो स्कूल थी, मंजूर हसन अयूबी सरदार हाई स्कूल, वहाँ पर इंटरव्यू दिया। उसके बाद तीसरा इंटरव्यू जो था वो स्वेस हाई स्कूल में दिया। स्वेस हाई स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो गया, तकरीबन 35 लोग वहाँ पर आए थे। मैं बीएससी भी किया हूँ मैथ्स से और बीपीएड था, इसलिए एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था, तो उसकी वजह से मुझे आसानी से मौका मिल गया। और उसके बाद फिर दोबारा पूरे यानी लाइफ में, यानी जो बच्चे स्वेस के अंदर जो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो शरारत करते रहते थे, तो जो तजुर्बात थे मेरे पीछे सैयद सर के साथ मालेगांव स्कूल के, वो बहुत मुझे अपनी स्वेस में वो काम आए। जो शरारती बच्चे होते थे उनको उनका ज़हन बनाना, उनको राय रास्ते पर लाने के लिए उनको मुख्तलिफ़ तरीके से तरगीब देना कि तालीम की अहमियत क्या है, मस्ती करने से अपना क्या नुकसानात हो सकते हैं, वक्त ज़ाय करने से क्या नुकसानात हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें उनके सामने मैं जब रखता था, बच्चों का ज़हन बनता था। और उसके बाद यानी जब बच्चे स्पोर्ट्स के लिए शाम में आते थे, तो मकसद ये होता था उनको स्पोर्ट्स के लिए बुलाना, क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। तो ये इस ज़रिए से वो बच्चों के अंदर काफ़ी तब्दीली आती रही। बहुत सारे बच्चे यानी इस ज़रिए से, स्पोर्ट्स के ज़रिए से उनके अंदर अच्छी तब्दीलियाँ आई और वो बहुत आगे तरक्की भी करके गए। उसके अलावा यानी बहुत सारे बच्चे जो यानी पूरे शहर का एक माहौल था, सिनेमा देखने के लिए बहुत सारे लोग जाया करते थे। हमारे करीब में भी गेंदा मैदान के करीब में भी एक प्रिंस वीडियो था। वहाँ पर शहर में बहुत सारी थिएटर थी, वहाँ पर ही बहुत सारे बच्चे यानी स्कूल के टाइम में जाते थे और हमें खबर लगती थी कभी-कभी, यानी वहाँ से यानी कोई न कोई आकर खबर देता था कि आपके स्कूल के बच्चे जो है वो इस यूनिफ़ॉर्म में फलाँ थिएटर में बैठे हैं, फलाँ वीडियो पर बैठे हैं। उसमें यानी मैं एक मिसाल दे दूँगा, अहमद हबीब भी हमारे अपने स्कूल का स्टूडेंट था। उस वक़्त यानी छोटी क्लास में था और 1998-99 में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अहमद हबीब जो है वो वहाँ पर शरारत तो करता ही था, स्कूल से भागने की कोशिश भी करता था, उनके टीचर के ज़रिए से मालूम हुआ। और उसके बाद यानी जब हमको रिपोर्ट लगी, जब वहाँ पर गए तो अहमद हबीब भी वो एक थिएटर में बैठा हुआ शाहरुख खान की फ़िल्म देख रहा था। उसको मारते हुए उसको मैं यहाँ पर जब लाया, उसके वालिद को बुलाकर उनकी खबरगिरी की गई। उसके बाद फिर 2 साल के बाद फिर दोबारा यानी एक दूसरी जो फ़िल्म थी, तो उस फ़िल्म में जाके फिर वो थिएटर में बैठा। मालूम हुआ जाके, जब उस वक़्त मालूम नहीं था कि यानी ये लड़का जाके बैठा है। तब जब देखे तो वहाँ पर अहमद हबीब जो है दोबारा फिर उसी फ़िल्म में जाके बैठा है, शाहरुख खान की कोई फ़िल्म थी। वहाँ से फिर दोबारा उसको मारते लाए, मगर आज वो यानी उसके अंदर एक जुनून सा तारी हो चुका है और वो शाहरुख खान का दीवाना है और उसी के पीछे आज तक लगा हुआ है। माशाल्लाह यानी उसके अंदर आज जर्नलिज़्म का भूत भी सवार है और वो इस फ़ील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। रिटायरमेंट के बाद अजीज़ सर, इनका क्या प्लान है कौम व मिल्लत के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए? और जिस तरह अभी उनकी वहाँ पर टीचिंग लाइन से अब वो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इनका क्या कुछ इन्होंने आगे के लिए कुछ सोचा है, या किसी प्लेटफॉर्म से आकर वो कौम व मिल्लत की खिदमत करना चाहते हैं, जिसमें सियासत भी एक बेहतरीन मैदान है और भी दीगर तरीके हैं सोशल वर्किंग के? तो क्या सोच है आने वाले कल में खिदमत को लेकर अजीज़ सर की आपके सामने? एक तो पहली बात ये बता दूँ कि मैं सोशल वर्किंग जैसे बच्चों को खेलने के लिए मैं हमेशा आमादा करता रहा हूँ पीटी के पीरियड में। इसके साथ-साथ उसके अलावा जब असर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद जब मेरी प्रैक्टिस चलती थी मालेगांव स्कूल में बोलो चाहे स्वेस में बोलो, तो उस वक़्त मैं बच्चों को यानी फ्री ऑफ चार्ज शुरू से आज यानी 43-44 साल हो गया मैं ग्राउंड पर रहता हूँ। माशाल्लाह यानी बच्चों को अच्छे अंदाज़ में तैयार करता हूँ। बहुत सारे खेल, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, खो-खो है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल, पासिंग है,
और उसके अलावा यानी स्केटिंग है, कराटे है, ताइक्वांडो है, शिकई है। इसकी क्लासेस भी मेरे अपने ग्राउंड पर चलती थी और इसके ज़रिए से बहुत सारे बच्चे जो है वो यानी फ़िटनेस का फ़ायदा उठाते थे और इसका मकसद यही था कि यानी कौम के बच्चों के अंदर फ़िटनेस हो, बीमारी से वो बचें और मुख्तलिफ़ जो नशावर चीज़ें हैं, उससे वो दूर रहें। आज जो दौर है, नशा का दौर है और बहुत सारे यानी इलाकों के अंदर जो है छोटी-छोटी उम्र के बच्चे जो है वो गलत शौक पैदा करके रखे हैं। एक तो ख़ास तौर पर बीड़ी से शुरुआत होती है, फिर उसके बाद छोटी-छोटी पूड़ी का इस्तेमाल करते हैं, गुटखा है और मुख्तलिफ़ जो कौन अल्प्राज़ोम कोई गोली आती है, वो गोली का अल्ट्राजुलम। अल्प्राज़ोलम जो गोली आती है, जिसको आम ज़बान में कुत्ता गोली कहते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। इससे बच्चे बच सकें मुख्तलिफ़ खुराफात से, उसके साथ-साथ मोबाइल का दौर भी है, मोबाइल से बच्चे बच सकें। इसके लिए हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चे ज़्यादा वक़्त ग्राउंड पर रहें। तो इनके लिए हम लोग यानी हर मुमकिन कोशिश करते थे कि यानी बच्चे खुराफात से बच सकें। मैं पूरा 32 साल सोयस हाई स्कूल में सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट जब मेरा हुआ, तो आपको बताता चलूँ कि जो बच्चों को मैंने तैयार किया था, उसमें अहमद हबीब और इसके साथ-साथ जो 1998-99 के जो बच्चे थे, सोयस हाई स्कूल के, इन लोगों ने काफ़ी चौथी मेहनत चौथी करके जमात में थे हम लोग सर, जब हाँ, 98 में हाँ, 4th स्टैंडर्ड। हाँ, तो इन लोग का जो ग्रुप था, वो पूरा जो ग्रुप था, वो मेरे लिए रिटायरमेंट का एक बहुत अच्छा बड़ा प्रोग्राम किए और मैं अपनी तरफ से इन तमाम बच्चों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हमने अगर कुछ मेहनत की ऐसे बच्चों के पीछे, तो बच्चों की मोहब्बत टीचरों से रहती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो शरारत करते हैं और वो आइडियल बन जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो बहुत टॉप की मार्क्स हासिल करते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, वो भी बच्चे आइडियल होते हैं। तो हर बच्चा आइडियल होता है। टीचर अगर उनको सही तरीके से उसकी तरबियत करे, रहनुमाई करे, उनके अंदर तब्दीली लाना चाहे, तो यकीनन बच्चों के अंदर अच्छी तब्दीली आ सकती है और ये कोशिश हर टीचर को करना चाहिए। स्कूल में रहा डिसिप्लिन का मामला, तो डिसिप्लिन जो है वो सारे टीचरों की ज़िम्मेदारी है। अगर सारे टीचर मिल के स्कूल में माहौल बनाना चाहें, तो यकीनन माहौल बहुत अच्छा बनेगा। एक फ़िज़िकल टीचर अकेला मेहनत करता रहे, सारा माहौल बनाने की कोशिश करता रहे और कहीं-कहीं पर उनकी नज़र से छुप कर अगर कहीं पर कोई गलतियाँ हो रही है, दूसरे टीचर की नज़र में अगर आ रही है वो गलतियाँ, तो उस टीचर का काम भी है कि यानी वो अपने उन बच्चों की सरज़निश करे, उनकी निगरानी करे, उनकी तरबियत करने के लिए उनको कुछ ऐसे जुमले बोले जो गलती कर रहे हैं, वो गलतियों को ख़त्म कर सके। रिटायरमेंट जब मेरा हुआ, तो रिटायरमेंट के बाद मैंने शुरू से ही प्लान बना के रखा था कि मैं सियासत में तो मेरा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि मालेगाँव की जो सियासत है वो सारे लोग जानते हैं। यानी बहुत रस्साकसी चलती है और सियासत का रुझान मेरा है भी नहीं। मगर मैं सियासी लोगों को सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा और जो समाजी जो काम कर रहे हैं, सोशल वर्किंग कर रहे हैं, इन लोगों को मैं एक ही काम कहना चाहूँगा कि वो लोग जो है एक प्लेटफ़ॉर्म पर आकर और मिल-जुल कर शहर की तरक्की के लिए जो हो सकता है, बच्चों के लिए, अवाम के लिए जो जो सहूलतें हैं, वो हर पार्टी करना चाहती है। हर पार्टी ये चाहती है कि मैं अवाम के लिए कुछ काम करूँ। तो सारे लोग मिलकर कुछ प्लान बनाकर इस तरीके से कुछ काम करें, जिससे शहर की तरक्की में हर एक का हिस्सा हो सके। एक वक्त था शहर मालेगांव में स्पोर्ट्स लाइन से, वैसे तो कई खेल यहाँ पर बहुत पॉपुलर हैं, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, कबड्डी भी एक ज़माना पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, जिसकी चर्चा हर जगह हुआ करती थी, जो अब बहुत शिद्दत के साथ कमी आ चुकी है। तो इस पर भी उस ज़माने में अज़ीज़ सर ने काफ़ी मेहनत की अपने चलते दौर में, जब कबड्डी का दौर था। जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस मामलात को लेकर, और कल की कबड्डी, आज की कबड्डी, अज़ीज़ सर, उनकी ज़ुबानी। कबड्डी जो खेल है, मालेगाँव का सबसे ज़्यादा दिलचस्प और पसंद किया जाने वाला खेल है। जहाँ भी कबड्डी का टूर्नामेंट में, बचपन में भी जो कबड्डी के टूर्नामेंट हुआ करते थे मालेगाँव शहर में, तो 300, 350, 400 टीमें एक वक्त में एक टूर्नामेंट में आया करती थी और वो टूर्नामेंट तकरीबन जो है 2-2 महीना चला करता था। और जब कबड्डी का टूर्नामेंट शुरू होता था, तो उस वक्त जो है थिएटर खाली हो जाते थे
तो थिएटर वाले फ़ोन करके कबड्डी के जो ज़िम्मेदारान होते थे उनको बोलते थे कि नहीं, आप थोड़ा जल्दी करके बंद करो ताकि हमारा भी पेट चले। तो ये हमारे लिए एक खुशाइंद बात थी कि यानी हमारे अपने शहर में कबड्डी के शायकीन भी हैं, कबड्डी खेलने वाले भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। खाली कबड्डी ही क्या, दूसरे खेलों में भी बहुत सारी सलाहियत रखने वाले बच्चे हैं। क्रिकेट में हैं, शूटिंग वॉलीबॉल है, पासिंग वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। अब धीरे धीरे कराटे, ताइक्वांडो, शिके के भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे तैयार होने लगे हैं। तो कबड्डी के ताल्लुक से ये मैं ज़रूर कहूँगा, जिस तरीके से इन्होंने सवाल किया अहमद हबीब ने, कि कबड्डी के ताल्लुक से आप ज़रूर इसमें कुछ यानी राय मशवरा दें और आपके जो तजुर्बात हैं वो उसको आप यहाँ पर बयान करें। बहुत सारी टीमें यानी बहुत उरूज पर रहती थी और मेहनत करते थे कि मैं हर साल वो टीम फाइनल जीते, मगर एक दो टीमों का काफ़ी नाम था। धीरे धीरे वो दूसरी टीमों ने भी मेहनत करना शुरू किए। मैंने भी एक कोशिश की, यानी मुख्तलिफ़ शहर के जो बच्चे थे मुझसे कांटेक्ट किए कि सर हमको भी थोड़ा कबड्डी के जो स्कूल लेवल के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक हमें भी सिखा कर खेलने की तरबियत दें। तो मैंने वो कोशिश की। तकरीबन यानी मेरे अपने सुएस के ग्राउंड पर मैनेजमेंट के थ्रू परमिशन लेकर मैंने कबड्डी का जो तरबियती कैंप था वो शुरू किया। रोज़ाना बच्चे आते थे मुख्तलिफ़ क्लबों के, तकरीबन 60-70 बच्चे डेली आते थे। उनके लिए अलग अलग ग्राउंड बनाकर मैं उनको तरबियत देता था और माशाअल्लाह यानी इस तरबियत की वजह से 2-3 टीमें ऐसी थी कि जो सेमीफाइनल भी गई और फाइनल जीती भी। और उसकी वजह से वो टीम के जो बच्चे थे बड़े खुश हुए कि यानी ज़रूरी है तरबियत लेना, किसी उस्ताद के निगरानी में तरबियत पाकर खेल में महारत हासिल करके जीतना वो एक ज़रूरी अमल होता था। तो उन्होंने उस कबड्डी के फाइनल जीतने पर, सेमीफाइनल में जाने पर बहुत खुशी का इजहार किया और मुझे मुबारकबाद भी दी कि यानी आप इस तरीके से मुस्तकिल तौर पर और भी जो दूसरी टीमों के अगर खिलाड़ी यहाँ पर आएँ, मैं तो मेरा रुझान ही है कि मालेगांव शहर के मुख्तलिफ़ खेलों के जो बच्चे हैं वो अगर आते हैं मेरे पास तो मैं माशाल्लाह मैं उनको तरबियत देने के हमेशा तैयार रहता हूँ। और फ्री ऑफ चार्ज जो मैं करता हूँ, किसी के साथ मैं कभी ज़िंदगी में यानी अपनी पूरी 42-43 साल की लाइफ में मैं कभी किसी से एक पैसा तरबियत का नहीं लिया, कोचिंग का नहीं लिया। और इसके अलावा जो है जो टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट के भी, वो क्रिकेट के टूर्नामेंट में बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी जो है बाहर जाने की सलाहियत रखते हैं, मगर मैं कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट की तरफ से मालेगांव शहर में यानी कबड्डी के लिए, बास्केटबॉल के लिए, एथलेटिक्स के लिए और क्रिकेट के लिए अच्छे इंतज़ामात होना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं इंटरनेशनल लेवल तक भी जाए। नेशनल तक तो बच्चे खेल लेते हैं, मगर इंटरनेशनल लेवल तक ये कोशिश हमारी है कि यहाँ पर बाहर के जो कोचेज़, स्पेशल कोचेज़ जो हैं उनका यहाँ पर वो यहाँ पर आ सकें और बच्चों को वो तैयार करने में हमारी मदद करें ताकि यहाँ के बच्चे भी और यानी इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे कबड्डी में और उसके साथ साथ जैसे कौन सा MPL होता है, कबड्डी का MPL होता है, IPL होता है, उसमें भी जा सकें। उसके साथ साथ क्रिकेट के अंदर भी बहुत सारे यानी बच्चे जो है यहाँ पर इतनी सलाहियत वाले हैं। मैं यानी हमेशा क्रिकेट के हर प्रोग्राम में, हर फाइनल के प्रोग्राम में रहता हूँ और माशाल्लाह देखता हूँ हर मैच जो है इतना टाइट चलता है, उनकी सलाहियत देखकर, उनका फिटनेस देखकर कि ये बच्चे इंडियन टीम में जाने के काबिल हैं। शुक्रिया। इनाया कलेक्शन, लेडीज कपड़ों का भरपूर खजाना, हर तरह की क्वालिटी, कई तरह के फैशन, जैसे रेडीमेड में लॉन्ग कुर्ती, लखनवी कुर्ती, पाकिस्तानी कुर्ती सूट, मसलिन कुर्ती, प्योर जॉर्जेट कुर्ती, पलाजो सूट, मिरर पाकिस्तानी सूट और गंजा ड्रेसेस, कच्चे कपड़ों के मटेरियल में बनारसी सूट, कॉटन सूट, मसलिन सूट और गंजा सूट, पाकिस्तानी सूट, इसी के साथ कट पीस में कॉटन वर्क कुर्ती, मसलिन कुर्ती, लखनवी कली, जॉर्जेट कट पीस, चिनॉन, खास शादी ब्याह के मौका पर आपके लिए चिनॉन मटेरियल दुपट्टों में प्योर दुपट्टा, मसलिन, राखी, चिनॉन दुपट्टे और गंजा दुपट्टे, तमाम कट पीस के दुपट्टे के साथ सूट बनाकर भी मिलता है।
डाइबल के तमाम किस्म के कपड़े भी मिलते हैं। इसी के साथ डाइबल कपड़ों पर हर तरह के कलर भी आप लोग करवा सकते हैं। लेडीज कपड़ों की दुनिया का पुरएतमाद मरकज इनाया कलेक्शन पर तशरीफ लाकर और भी दीगर कई कंपनियों के कपड़ों की क्वालिटी आपके लिए। हमारा पता अब्बास नगर, अब्दुल हकीम रोड, 5 नंबर स्कूल के पास, ऊपर माले पर, मालेगांव। लेडीज की खरीदारी के लिए, लेडीज के हाथों खरीदारी, प्रोप्राइटर शकील अहमद, इनाया कलेक्शन। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, तार पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घरगुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हम वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।